तो हेलो बच्चों, आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, जो डाटा हैंडलिंग का एक और टॉपिक है। इससे पहले जो डाटा हैंडलिंग जो चौथा यूनिट है 8th क्लास का, उसके हमने 2 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। देखिए, प्रोबेबिलिटी मतलब कि एक एग्जांपल, रोज़मर्रा की जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप और आपका फ्रेंड जो है स्कूल में क्या टीम निकालते हो। अब जो है टॉस का टाइम आ गया है, टॉस का टाइम आ चुका है। अब जो है फॉर एग्जांपल आपको दोस्त बोलता है कि आप जो है कॉइन टॉस कीजिए। ठीक है, तो कॉइन जब टॉस करते हो, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो आपका दोस्त बोलता है कि आप क्या पकड़ते हो, हेड पकड़ोगे कि क्या आप सेलेक्ट करना है, हेड करना है सेलेक्ट या टेल, टेल सेलेक्ट करना है। तो आप जो है क्या सेलेक्ट करते हो, टेल सेलेक्ट करते हो। तो टेल जब सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल टेल सेलेक्ट करते हो, लेकिन आ जाता है हेड। ठीक है, आ जाता है हेड। आप बताइए कि ये जो टेल आया या फिर जो हेड आया, जब आपने कॉइन को जो टॉस किया, ये जो है इनको क्या बोलते हैं हम, आउटकम। ठीक है, आउटकम बोलते हैं इनको। अगर आप जो है क्या पढ़ते हो कि आपको फॉर एग्जांपल आप क्या पढ़ते हो कि टेल ही पकड़ते हो, टेल पकड़ते हो और जो है टेल ही आ जाता है, और यहाँ पर भी जो दूसरी बार भी है टेल ही आ जाता है। तो इस तरह के जो कॉइन्स होती है, इस तरह की एग्जांपल भी हमने, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं उनको हमने डिस्कस नहीं करना है। हमने जो है अनबाइस्ड जो कॉइन्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो वहाँ पर हेड आता है, तो क्या वहाँ पर हमेशा ही हेड आएगा? हमेशा ही हेड आएगा। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो, वहाँ पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या करते हो आप, एक कॉइन है, आप उसको टॉस करते हो, क्या वहाँ पर खाली हेड ही आ सकता है? एक बार किया हेड आया, दूसरी बार किया हेड आया, तीसरी बार टॉस किया हेड ही आया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बार जब आप टॉस करते हो तो हेड ही आता है? तो आप बोलोगे नहीं, जो है कभी टेल भी आ जाता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, अभी हम कॉइन की एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट है उनको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके बारे में, जिनके रिजल्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। जब हम, जैसे जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, हेड आता है कि टेल आता है, ये मुझे पता नहीं है कि हेड ही आएगा कि टेल आएगा। ठीक है, ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, जो मेरे पास आउटकम, जो रिजल्ट मेरे पास आता है, या हेड आता है या टेल आता है, और इन जो रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, आउटकम। क्या बोलते हैं इनको हम, आउटकम। जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, या हेड आता है या फिर टेल आता है रिजल्ट में। तो इन जो रिजल्ट में हेड आता है और टेल आता है, इनको मैं क्या बोलता हूं, हेड आता है या फिर टेल आता है, इनको बोलता हूं मैं आउटकम। और जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। अगर हेड आ रहा है उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, अगर टेल आया तो उसको भी हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि एक डाई आपको पता होगी, DIE, जो किस तरह की होती है, एक क्यूब की फॉर्म में होती है। देखिए यहाँ पर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, तो 6 डॉट। ठीक है, ये जो है आपने इस तरह की डाई जो है वो देखी होगी। जब आप इसको जो है टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? ठीक है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? आप बोलोगे सर आउटकम जो है क्या क्या है, आउटकम क्या है, या 1 है या 2 है। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, यहाँ 3 है। अगर ऐसे नहीं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, यह 5 और यहाँ पे 6। जब मैं इसको, इस वाली डाई को टॉस करता हूँ तो क्या क्या मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं आउटकम में, 4 5 और 6। इस तरह के जो है मेरे पास रिजल्ट आते हैं जब मैं इसको टॉस करता हूँ, और इन्हीं रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटकम्स। ठीक है, आउटकम
बोलते हैं क्या, जब मैं इस कॉइन को फॉर एग्जाम्पल आप मैं और मेरे दोस्त जो हैं खेल रहे, और मैं पहली बार जब मैं उसको टॉस करता हूँ तो मुझे आता है 6, ठीक है। अब जो है मेरे दोस्त की बारी है, जब वो इसको टॉस करता है, जो मेरे दोस्त का नाम सपोज विनोद है, जब विनोद इसको टॉस करता है तो तब भी उसको 6 आता है। तो क्या इसके इवेंट के होने से इस पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? देखिए पहली बार जब मैंने इसको टॉस किया तो मेरे को क्या आया, 6 आया। अब मेरा जो दोस्त विनोद है, जब विनोद इस डाई को टॉस कर रहा है तो उसको भी 6 आ रहा है। क्या इसके होने से इसके होने पर कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। जब 6 आएगा तो इसका मतलब जब मेरे को 6 आया है, इसका मतलब मेरे दोस्त को भी 6 आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको 6 ही आएगा, उसको 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये था थोड़ा सा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है। ये आपको जो है एक्सरसाइज में लगने वाला है, आउटकम क्या हो गया। एक और जो है एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास 2 कॉइन्स है और मैं उन 2 कॉइन को एक साथ जो है वो उछालता हूँ, ठीक है, रोल करता हूँ। तो या जब मैं एक साथ रोल करता हूँ, एक कॉइन को मैं इस हाथ पे लेता हूँ, दूसरी कॉइन को इस हाथ पे लेता हूँ, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। जब 2 आउटकम देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा, आउटकम क्या है, यहाँ दोनों जो कॉइन्स हैं उन पे क्या होगा, हेड हेड होगा। इस वाली कॉइन पे भी हेड होगा, इस वाली कॉइन पे भी हेड होगा। एक आउटकम जो है वो क्या है, हेड हेड है। यहाँ इस वाली कॉइन पे हेड होगा और इस वाली कॉइन पे क्या होगा, टेल होगा। ये भी एक पॉसिबल आउटकम है। यहाँ इस वाली कॉइन पे टेल होगा, इस वाली कॉइन पे हेड होगा। पहली वाली कॉइन पे टेल होगा, दूसरी वाली कॉइन पे हेड होगा। या फिर पहली वाली कॉइन पे भी टेल होगा और दूसरी वाली कॉइन पे भी टेल होगा। ये जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं जब मैं 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया ये। अब जो है ये चीज़ें जो आउटकम्स हैं, आउटकम जो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। आउटकम इज इक्वल टू इवेंट। ये हो गया आउटकम इज इक्वल टू ठीक है। इन्हीं आउटकम में से जो भी हमें चीज़ चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि जब मैं 2 कॉइन को टॉस एक साथ करता हूँ तो आप बताइए हेड कितनी बार, जब आप बताइए कि 2 बार हेड आने की चांस क्या है। 2 बार हेड आने की चांस एक ही है, यहाँ पर एक है, तो इसको हम बोलेंगे 2 बार हेड आने का चांस, दैट इज़ इवेंट। ये एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट है ये 2 हेड आने का। जब मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ तो दोनों कॉइन पे हेड आता है तो ये एक इवेंट है। या फिर एक कॉइन पे हेड आता है, दूसरे कॉइन पे टेल आता है, ये भी एक इवेंट है। तो तीसरी कॉइन जो है, या फिर क्या हो सकता है कि पहली कॉइन पे क्या आएगा, टेल आएगा, दूसरी कॉइन पे हेड आएगा, ये भी एक इवेंट है। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, इवेंट है। जब मैं इन इवेंट को जोड़ता हूँ, इस वाले इवेंट को, इस वाले इवेंट, सारे इवेंट को मैं जब जोड़ता हूँ तो वो क्या बनता है, मेरे को आउटकम बोलता है। आउटकम इज इक्वल टू टोटल इवेंट। टोटल इवेंट को जब मैं जोड़ता हूं तो वो किसके बराबर आता है, आउटकम के बराबर, ठीक है। ये था इवेंट के बारे में, आउटकम। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑफ एन इवेंट ए, किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होने वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का। जो हम जो है प्रोबेबिलिटी खाली किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं आप बोलता हूँ कि जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ और उसके दोनों जो कॉइन है उसके दोनों साइड क्या है, हेड हेड है, तो वो जो है मुझे पता है कि वहाँ पर जो हेड ही हमेशा आना आता है, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के बराबर होगी, 100% होगी। 1 मतलब 100% के बराबर प्रोबेबिलिटी होगी। जब
हमारे पास एक ऐसा कॉइन होगा जिसको दोनों साइड हेड होगा या फिर टेल होगा, या मैं उसको टॉस करता हूँ तो मुझे पहले से ही पता है जो आउटकम मेरा जो आउटकम है वो क्या आना है। तो उस तरह का जब मेरे को आउटकम पता होगा उस तरह की इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर या फिर 100%। हम जो है खालिस प्रोबेबिलिटी किनकी निकालेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जिनके आउटकम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो चीज़ ही होनी है। जैसे अभी मैं कॉइन को टॉस करता हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। हमें जो है इस तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए की होने की क्या है कि उस ए के इवेंट के फेवर में कितने इवेंट हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक इवेंट है उसके फेवर में हमारे पास कितने इवेंट हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल हम एक्सपेरिमेंट को किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो टोटल आउटकम्स कितने हैं। जैसे कि मैं एक डाई है ना, डाई को मैं थ्रो करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 आने की। अब जो है पहले क्या लोगे, आउटकम है, आउटकम में ही हमें क्या देखना है, फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट हैं, आउटकम्स क्या हैं जब मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ। आप बोलोगे सर 1 2 हैं, 3 हैं, 4 5 और 6। जब एक डाई को मैं थ्रो करता हूँ इन्हीं 6 नंबर में से एक नंबर मेरे को आता है, ठीक है। अब जो है मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर एक इवेंट ए है, जो इवेंट ए क्या है कि 2 है। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है जब एक डाई को थ्रो करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 इवेंट आउटकम है ना, या 1 है या 2 है या फिर अप टू 6 तक है, तो 6 आउटकम है टोटल। अब जो है हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट 4 है ना, एक आउटकम है, इन सारे जो ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, ये भी। जब इन सारे इवेंट को मैं एक साथ सम अप करता हूँ तो इन सारे इवेंट को मैं क्या बोलता हूँ, आउटकम। ये जो सारे टोटल इवेंट्स होते हैं वो किसके बराबर होता है, आउटकम के बराबर। अब मुझे जो है इन्हीं आउटकम में देखना है कि मेरे पास जो फेवरेबल इवेंट हैं ए के लिए, ए के फेवर में हमारे पास कितने ऐसे इवेंट है। तो यहाँ पर कितने, 4 के रेस्पेक्ट में एक ही है, यहाँ पर और कोई 4 है नहीं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 4 के लिए है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 4 आने की जब मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ तो वो क्या है, 1/6। सिमिलरली मैं जो हूँ आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की जब मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ। तो आप बोलोगे सर 3 के फेवर में कितने इवेंट है, एक ही एक इवेंट है, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम क्या है जब मैं एक डाई को थ्रो करता हूँ, 6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। वैसे ही 2 की भी आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। यहाँ पर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। एक और बात होती है इक्वली लाइकली आउटकम। जब हमारे पास जो आउटकम है किसी भी एक्सपेरिमेंट की वो जो है ऑलमोस्ट बराबर हो, मतलब बराबर नज़दीक हो। जैसे अब जो है क्या है कि मैं एक कॉइन को 20 बार टॉस करता हूँ, ठीक है, 20 टाइम्स करता हूँ। नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स। जब मैं एक कॉइन को 20 बार टॉस करता हूँ तो मेरे पास जो नंबर ऑफ हेड्स आते हैं वो कितने आते हैं, 9 के बराबर, और नंबर ऑफ टेल्स कितने आते हैं, 11 के बराबर। तो इस तरह के जो देखिए यहाँ पर मेरे पास 20 बार मैंने एक कॉइन को टॉस करा, मेरे पास जो आउटकम है वो क्या आ रहे, 9 बार तो मेरे को हेड आ रहा है और 11 बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। और ये जो आउटकम्स हैं यहाँ पर देखिए 9 और 11 ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं है, लेकिन ये जो है ऑलमोस्ट इनको हम बराबर या फिर इक्वली लाइकली कहते हैं। इस तरह के जो इवेंट्स है, आउटकम्स है, इनको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली क्यों, क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पर ये 9 बार आ रहा है और ये 11 बार आ रहा है। जब अब मैं इस जो 20 टाइम्स मैंने पहले टॉस करा था, अब मैं जो है इसको क्या करता हूँ, 50 टाइम्स टॉस करता हूँ। 50 टाइम्स जब टॉस करता हूँ तो नंबर ऑफ हेड्स मेरे पास कितने आते हैं, 24, और ये किसके बराबर आता है, 26।
तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाता हूँ वैसे वैसे जो मेरे पास आउटकम्स हैं वो जो है बराबर होते जाते हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक ये क्या है, आउटकम है। जब मैं 50 बार टॉस करता हूँ कॉइन को, हेड 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 टेल 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 हेड हेड हेड, जो भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर जब जो रिजल्ट में आती है मेरे को, जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ तो उनको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। यहाँ पर 24 बार जो आउटकम है वो हेड है और 26 बार जो आउटकम है वो टेल है, और ये जो है ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। तो इस तरह के आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। ये था थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब जो है हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है 4.3। पहला क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमारे पास हमें आउटकम्स बोलना है कि आउटकम क्या है, लिस्ट द आउटकम्स। पहला वाला पार्ट ए पार्ट है, हमारे पास व्हील दी गई है, स्पिनिंग अ व्हील, स्पिनिंग अ व्हील। और जो व्हील है वो हमारे पास बनी हुई है वो किस तरीके से है, ये थोड़ा अब परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना, ये थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, अभी भी नहीं है बट थोड़ा सा है ये। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, दिस इज यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए बी सी डी, और ये क्या है, व्हील है। कहता है कि आप बताइए इसके पॉसिबल आउटकम क्या है जब मैं इस व्हील को स्पिन करता हूँ। देखिए अब ये मेरे पास एक थोड़ा सा सपोज ये, मतलब नहीं इससे तो नहीं होगा, ये है मेरे पास, ये एक व्हील है। ठीक है, ये व्हील है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ रोटेट करता हूँ रोटेट करता हूँ रोटेट करता हूँ, ये वाला मार्क यहाँ पर एरो जैसा है, ये वाला एरो किस वाले, यहाँ तो ये एरो यहाँ पर होगा, कहने का मतलब ये जो सी है ये इधर आएगा, या फिर ये वाला ए जो है इधर आएगा। मतलब ए जहाँ पर आप स्पिन जब करेंगे थोड़ी टाइम के बाद अब जो है वो रुकेगा, तो या तो ये ए इधर होगा या फिर ये वाला ए इधर होगा, जब रुकेगा ये वाला इधर होगा, जब ये, या फिर ये वाला डी इधर हो सकता है, या वाला ए सी इधर हो सकता है। जो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो ये ए पे रुकेगा, या फिर ये वाला ए इधर होगा, या फिर ये वाला डी इधर होगा, या फिर ये सी वाला इधर होगा, या फिर बी इधर ही होगा। तो आप बताइए पॉसिबल आउटकम क्या क्या है। तो ए जो है 2 बार है, 2 बार लिखने की, ये भी ए वही है, ये भी ए वही है। तो पॉसिबल आउटकम क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, ए बी सी डी। जो आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है कि इस व्हील को मैंने, इस टायर जो है मैं उसको मैंने घुमाना है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको मैंने इस तरीके, यहाँ ए डी सी बी, ए बी सी डी वो सेम ही है। ठीक है, ये जो है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इसके जो आउटकम्स क्या हैं वो मैंने आपको बोला। आउटकम मतलब जब किसी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या क्या आएगा। अब जब यहाँ पर मैं इसको स्पिन करता हूँ तो ये वाला, ये जो एरो रुकेगा, या फिर ये इधर ऐसा हो सकता है, ये वाला इधर आएगा, ये इधर आएगा, या इधर, या फिर ये बी वाला पे ही रुक जाएगा। ये जो है पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैंने आपको बोल दिया कि इसके आउटकम्स क्या क्या हैं। तो दूसरा ये है कि 2 कॉइन्स टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। दूसरा वाला पार्ट, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि जब मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ, 2 कॉइन को टॉस करता हूँ तो आउटकम्स क्या क्या है। यहाँ पहले वाले पे हेड होगा, दूसरे वाले पे भी हेड ही होगा। पहले वाले पे हेड होगा, दूसरे वाले पे टेल होगा। पहले वाले पे टेल होगा, दूसरे वाले पे हेड होगा, या फिर दोनों वालों पे टेल होगा। मतलब जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ
या तो इस कॉइन पे हेड होगा, इस पे भी हेड ही होगा, या फिर इस पे हेड इस पे टेल होगा, या इस पे टेल इस पे हेड होगा, या फिर टेल होगा। वही जो है इस जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था उसके जो आउटकम्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो यहाँ पर ऐसे है। अब जो है इस एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, हमारे पास एक डाई है, डाई मतलब वही जो हम सांप सीढ़ी में खेलते हैं, उसको हम फेंकते हैं। तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या हो सकता है हमें पता है, 1 आउटकम, 2, 3 आ सकता है, 4, 5 या फिर 6, यही जो है वो पॉसिबल आउटकम है। अब जो है हमें क्या कर रहा है, हमें इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो पार्ट्स है, ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। जब मैं डाई को थ्रो करता हूं तो आप बताइए आउटकम्स क्या क्या है प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर आने की। दूसरा क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। पहले हम इन दो पार्टों को डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर अब हमें बोल रहे हैं कि आप बताइए जब हम इस डाई को थ्रो करते हैं तो आप बताइए आउटकम्स क्या क्या है प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर आने की आउटकम क्या क्या है। तो आउटकम जो है एक डाई को मैं ओवरऑल, जब एक डाई को हम क्या थ्रो करते हैं, जो ओवरऑल उसके आउटकम्स हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें से हमें बोलना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके खालिस दो फैक्टर या दो फैक्टर क्या होता है, या एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया जो उसका इटसेल्फ होगा। एक तो उसका 1 फैक्टर होगा, दूसरा क्या होगा, वो अपना आपका खुद ही फैक्टर होगा। जैसे 2 का एक 1 फैक्टर है, दूसरा 2 खुद का ही फैक्टर है। 2 जो है फैक्टर है 2 का, मतलब 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर मतलब वो, ठीक है, फैक्टर मतलब जो चीज़ उससे डिवाइड होगी। 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है और 4 फैक्टर है। तो 5 के कितने फैक्टर्स है, एक 1 है इसका और 5 है, मतलब इसको 5 को हम 1 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर क्या आएगा, मेरे को 0 आएगा। तो वो रिमाइंडर जब भी हमें रिमाइंडर 0 आएगा, और जिस नंबर से हम उस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 5 है, इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब इस चीज़ को मैं जिस चीज़ से डिवाइड करता हूँ वो इस चीज़ का फैक्टर है। आई समझ, फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर जैसे 4 है, ठीक है, 4 के फैक्टर मैंने आपको बोला एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। ये कैसे, जब इस 4 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 4 है मेरे पास, इसको मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, 4 1 ज़र 4, रिमाइंडर क्या आता है 0। तो इस चीज़ को मैं इस चीज़ से डिवाइड करता हूँ, 4 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 0 आता है। और जिस चीज़ से मैं इस चीज़ को डिवाइड करता हूँ वो क्या है 1, और ये 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है। सिमिलरली 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 0 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके खालिस 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन देखिए क्या 1 को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं, 1 को हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। देखिए 1 को हम प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब इसके 2 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर इसका 1 है तो 1 का फैक्टर एक ही है, 1 ही है, लेकिन दूसरा कोई हमारे पास फैक्टर है नहीं, तो 1 तो फिर है नहीं प्राइम नंबर। अच्छा, फिर 2 है, क्या 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब जिसके खालिस 2 फैक्टर, इसका एक जो है 1 है इसका फैक्टर, दूसरा खुद ये इटसेल्फ है, तो एक तो 2 आएगा। क्या 3 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है 3, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 है, 2 से तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 है। अच्छा, 4 के हमने अभी देखे 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 4 भी प्राइम नंबर है नहीं। 5 का अगर हम देखेंगे तो 5 के भी 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 है और एक 5 है, 5 आएगा। क्या 6 प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है। क्या कौन कौन सा, एक 1 है,
2 है, 3 से भी ये डिवाइड होगा और 6 से भी ये डिवाइड होगा। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो ये जो था आउटकम्स हैं जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं और प्राइम नंबर आने का जो आउटकम्स है वो ये है 2, 3 और 5। अच्छा, नॉट अ प्राइम नंबर जो इसमें नहीं है, इसके अलावा जो भी है वो इसमें आएगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। आई समझ? ये जो है प्राइम नंबर हैं और ये वाले प्राइम नंबर नहीं है। इसमें आया जो चीज़ इसमें आया वो चीज़ इसमें नहीं आएगा। ये जो था इसके आउटकम्स थे नॉट अ प्राइम नंबर, जो हमें एक डाई को थ्रो करना था। तो सी पार्ट इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी पार्ट क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 5। हमें बोलता है कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं, आप बताइए 5 से ज़्यादा नंबर आने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा, 5 से बड़ा कौन सा नंबर है पॉसिबल आउटकम। एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमें बोल रहा है कि 5 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, वो आउटकम हमें बताइए कि वो क्या है। तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा एक ही चीज़ है, 6 है, तो इसका आएगा खाली 6। जो आउटकम हमें एक जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो 5 से बड़ा एक ही नंबर है वो डाई में, जो उस आउटकम में आ रही है क्या है आउटकम है। अब हम एक डाई को थ्रो करते हैं वो क्या है 1 2 3 4 5 6। हमें सवाल कर रहा है कि आप बताइए जब इस डाई को हम थ्रो करते हैं तो जो नंबर है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबर 5 से बड़ा क्या है, 6 ही है। इस चीज़ में जो आउटकम्स में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर 6 है और वो 5 से भी बड़ा है, वो एक ही है, तो 6 आएगा इसमें। तो 6 जो है इसका आउटकम है, 6 आउटकम है इसका खाली 6। अच्छा, जो डी पार्ट है हमारा पास वो क्या है कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, हमें बोल रहा है कि जब हमने डाई को थ्रो किया, अब बताइए आउटकम्स क्या क्या है। जो हमें आउटकम क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन सवाल हमसे अब ये पूछ रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो 5 से छोटे होने चाहिए, जो आउटकम है वो क्या आना चाहिए, छोटे, 5 से कम आने चाहिए। तो 5 से कम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, 5 से बड़ा 6 ही है, ये नहीं आएगा, बाकी जो भी है वो सारे आएंगे इसमें। ये जो था आउटकम इसके थे जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं किसी इवेंट का। ये जो आउटकम्स है ये एक इवेंट है जो नंबर 5 से बड़ा है, वो उसके कितने पॉसिबल आउटकम है, एक है। अच्छा, एक इवेंट हमारे पास ऐसा है जिसमें जो नंबर है वो 5 से बड़े नहीं होने चाहिए, वो क्या है 1 2 3 4 5 तक है हमारे पास। अच्छा, नॉट अ प्राइम ये भी एक इवेंट है, इसमें कितने हमारे पास आउटकम, 1 4 और 6 आउटकम, मतलब 3 आउटकम इसमें आ रहे हैं, इसमें भी 3 आउटकम आ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे के 1 2 पार्ट करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of the pointer stopping on D in क्वेश्चन नंबर पहला ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले एक जो उसका ए पार्ट था वो एक स्पिनिंग व्हील थी हमारे पास। यहाँ पर ए बी सी डी और यहाँ पर जो था ये पॉइंटर है। तो हमें जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पर स्टॉप करेगा। ठीक है, ये पॉइंटर
यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। जब ये रोटेट करेगा ए बी सी डी वैसे रहेंगे। अब बोल रहा है हमें कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब इसको हमने रोटेट किया, स्पिन करा, और जो ये वाला एरो, ये एरो अब यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी डी की प्रोबेबिलिटी मतलब जो पॉइंटर है वो डी पर रुकेगा, वो किसके बराबर होता है, हमें अभी पढ़ाया था मैंने कि तो जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट ए की, वो क्या है कि इस ए के इवेंट के फेवर में कितने इवेंट हैं। हमारे पास जो डी है इसके फेवर में कितने इवेंट हैं, तो आप बोलोगे एक ही है, तो एक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या थे, ए बी 2 3 तो 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 4 थे। तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉइंटर है डी पर रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। 1/4। एक और चीज़ जो है मैं थोड़ा भूल गया था बोलना, जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट ए की, ये आपको समझ आ गया कैसे, तो कैसे आ गया ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं है। मैंने आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बाकी यहाँ पर अब कुछ उतना ज़्यादा है नहीं। हमें क्या, फिर से मैं थोड़ा बोल देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाला जो पॉइंटर है अब यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि यहाँ पर रुकेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है कैसे, फॉर्मूला मैंने आपको बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर हमारे को बताना है कि डी पर ये जो पॉइंटर है वो डी पर रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इस डी के फेवर में हमारे पास कितने इवेंट हैं, तो आप बोलोगे सर एक ही इवेंट है, तो वो लिखता हूँ मैं एक इवेंट ऐसा है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4। या तो ये ए पे रुकेगा या बी पे या सी पे या डी पे। तो टोटल आउटकम क्या है इस एक्सपेरिमेंट को हमें परफॉर्म करने के लिए, वो 4 है। तो वही लिखा मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये जो है प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंटर की डी पर रुकने की। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये थोड़ा सा वो मैं आपको बोलना भूल गया। वो क्या था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, देखिए अगर हम नंबर लाइन देखेंगे, ये है 0 और ये है 1 तो 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट हो, ठीक है, कोई भी इवेंट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, यहाँ 0 से लेके 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, उस 0 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो हो सकती है। 0 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 0.1 0.2 0.2222 है ना, बहुत सारे नंबर्स हैं 0 और 1 के बीच में। तो किसी भी एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। अगर 0 होगी, अगर 1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ये भी मैंने बोला था 1 मतलब 100%। आगे समझ, ये थोड़ा सा मैं भूल गया था आपको ये बोलना, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 0 से ना तो 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे 1.2 प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बस यहीं तक हम इस वीडियो को करते हैं। बाकी जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह कल ख़त्म करेंगे। बाकी आप पढ़ाई अच्छे से करते रहे। शुक्रिया।